ओआरओपी का डिसीजन हो, किसानों के फसल बीमा की बात हो, 1 रुपया में 2 लाख की बीमा की बात हो, या फिर 125 करोड़ के भारत के हर व्यक्ति के दर्द को उसके पास बैठ करके समझने और उसको निदान करने की बात हो, वो सारी चीजें हमारी जीत का कारण बनी। हमें आज पंच परमेश्वर सम्मेलन याद आ रहा। रामलीला मैदान खचाखच भरे, रामलीला मैदान में जगह कम पड़ जाए, आज हमको याद आ रहा। हम लोग उसको भूल नहीं सकते। इसलिए नहीं भूल सकते कि वो प्यार और विश्वास हमें दिख रहा था, लेकिन हमें दुख जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, श्राप दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी हम चुप रहे। बिजली पानी का दाम कम करने वाला मुख्यमंत्री बिजली पानी का दाम बढ़ाने की धमकी दे रहा है। आज हम उसकी निंदा भी करना चाहते हैं। हम हमेशा सकारात्मक रास्ता पकड़ के आगे जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने दिल्ली को निगेटिविटी के दलदल में फंसाने का जैसे प्रतिज्ञा कर रखा हो। हमारी दिल्ली कुतुब मीनार की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लाल किले की दिल्ली, हमारी दिल्ली लोटस टेम्पल की दिल्ली है, हमारी दिल्ली जामा मस्जिद की दिल्ली है, हमारी दिल्ली छतरपुर मंदिर की दिल्ली है, हमारी दिल्ली कालका मंदिर झंडे वाला की दिल्ली है। हमारी दिल्ली इतिहास की धरोहर है। यहां हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है, जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रस्तों पर चलने की बात करते हैं। हमारे लिए ये इमोशनल दिन है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के हैं, मुझे इस समय सबका चेहरा याद आ रहा है। लोग, हम किसी गली में जाते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी, आज इस वार्ड में जाना है, पहले से 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे देरी हुई फिर भी खड़े हैं, उसी उत्साह से नारे लगा रहे हैं। हम अगर बस पे खड़े हो गए तो सब पैदल चल रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। आज हमें वो दृश्य याद आ रहा है। हम सड़कों पे चल रहे हैं, ऑटो रोक करके हाथ हिला रहे हैं, टैक्सियों से झांक रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर अपने सवारी को बता रहा है, देखो देखो मनोज भैया जा रहा है, देखो देखो बीजेपी की गाड़ी जा रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। वो सारे दृश्य आज हमको याद आ रहे हैं, और ये जीत जितनी ऐतिहासिक है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता का हर आदेश हमें स्वीकार है। इस दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी के अगेंस्ट एक पार्टी को चली गई, तो भी हमने कहा था हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए, लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ। जनता की ईंट से ईंट बजाओगे।
ये जनता इतनी लोकतंत्र है, ये जिसमें जनता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ताकतवर है कि इन्हीं के लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुखबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। जिस पार्टी को 70 में 67 सीट मिलती हो, उसको 272 में 67 वार्ड न मिले। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति का, जिन्होंने राइट को रिकॉल किया था।